आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत सांख्यिकी जो पाठ है यानी आंकड़ों का विश्लेषण, इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम पूरे पाठ का परिचय, इनके साथ साथ व्यक्तिगत जो आंकड़े हैं उनके प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं इनको हम देख चुके थे। आज देखेंगे असतत अर्थात अवर्गीकृत जो श्रेणी वाले आंकड़े होते हैं उनको कैसे और किस प्रकार से हल किया जाता है ये देखेंगे। ये हमारे पास है x और ये f। x के जो मान रहेंगे उस मान की आवृत्ति f के रूप में बताया जाएगा, यानी आंकड़े इसी रूप में रहेंगे और उनका हल करने के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं वही फार्मूले उपयोग किए जाएंगे। यहाँ पे हम अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन या सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ के रूप में अपने को ज्ञात करना होगा। यही फार्मूला हमें उपयोग करना होगा। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। ये सभी उदाहरण अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित है। ये आपकी बुक में है। ये उदाहरण नंबर 4 के ये जो है आपको दिख रहा है, ये व्यक्तिगत आंकड़ों पर आधारित है। इसमें क्या पूछा गया है, ये जो ABC शहरों का नाम दिया गया है और उसमें दाम आपके पास दी गई है, तो इसको जोड़कर आपको टोटल आप ABCDE यानी 5 है उससे भाग देना, यानी व्यक्तिगत आंकड़ों पर आधारित रहेगा। लेकिन हमें आज क्या देखना है, समांतर माध्य के अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित प्रश्न जो हमारे पास आपकी बुक में है। कुल 4 प्रश्न ये उदाहरण के रूप में है, उदाहरण नंबर 4 के रूप में आपकी बुक में है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपके बुक में है। उसके बाद क्वेश्चन यानी नंबर 3 भी आपके बुक में है और 4 भी आपके बुक में है। क्योंकि इस साल 3 नंबर वाले नए जुड़े हैं, क्या पता 3 नंबर इन्हीं से संबंधित पूछ दिया जाए, इसलिए विशेष तौर पे इन चारों उदाहरणों को आप लोगों को अच्छे से देखना है। मैं 2 उदाहरण आपको बताकर समझाने का प्रयास करूँगा। पहला हम ये ले लेते हैं जो हमारी बुक में है और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। चलिए इसी उदाहरण को किस प्रकार से बनाएंगे अपन देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित जो आंकड़े दी गई है इस आंकड़ों में हमारे पास ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है और विद्यार्थियों या छात्रों की संख्या यहाँ पे ऊंचाई में दी गई है। 158 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। 159 वाले सेंटीमीटर ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या 10 है। 160 वाले 13, 161 वाले 8, 162 वाले 4 और 163 वाले 5। इस प्रकार से हमारे पास जितने विद्यार्थी हैं उनकी आवृत्ति यहाँ पे दी गई है सेंटीमीटर के आधार पे। तो इसी प्रश्न को देखेंगे। हमें ज्ञात करना है छात्रों की औसत ऊंचाई, छात्र बोले या विद्यार्थी बोले उनकी औसत ऊंचाई हमें ज्ञात करना। चलिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, जैसे प्रश्न मैं पढ़ा उसमें छात्रों की औसतन ऊंचाई, यहाँ पे हमें याद रखना है छात्रों की औसतन यानी औसत ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई जो दी गई उनको इस लाइन में लिखते जाएंगे। हमारे पास दिया है 158, 159, 160, 161, 162 और 163। ये हमारे पास x का मान हुआ। इधर हमारे पास दिया गया है 7, चूँकि 2 अंकों में इसलिए 0 करके लिखना ताकि योग करने में आपको आसान हो। 7, उसके बाद 10, उसके बाद 13, फिर 8, उसके बाद 4, उसके बाद 5। एक और उदाहरण है जहाँ पे इस 5 को 8 करके दिया है, तो एक बार 8 करके बना के देखना और एक बार 5 करके बना के देखना। तो इसको योग करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा और इसको जो योग करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। यहाँ पे एफ का मान आएगा जिसे एन भी बोलते हैं और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। इन दोनों मानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास हुआ एफ एक्स, गुना करेंगे इस 7 का गुना 158 से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 7 अट्ठे 56 का हमारे पास क्या हो जाएगा 6, बचेगा 5,
7 पंचे 35 और 5 40 का शून्य, हासिल आया 4, 7 कम 7, 7 4 11। तो हमारे पास आया 1106। उसके बाद 159 का गुना 10 से करेंगे तो शून्य 10 है, इसलिए शून्य बस लगाएंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 1590 हो जाएगा। उसके बाद है 160 का गुना 13 से, तो 13 शून्यम, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 13 6 78 का 8, बचा 7, 13 कम 13 7 20, यानी 2080। अब 161 का गुना 8 से, तो 8 एक कम 8, 8 6 48 का 8, बचा 4, 8 एक कम 8, 8 4 12, यानी 1288 आया। उसके बाद 162 का गुना 4 से, तो 4 दूनी हमारे पास 8 आया, 4 6 24 का 4, बचा 2, 4 एक कम 4, 4 और 2 6, यानी 148 हुआ। यहाँ पे 163 का गुना 5 से, 5 दिया 15 का 5, बचा हमारे पास कितना 1, 5 6 30 और 31 का 1, बचा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या है, यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। अब इनको योग करेंगे तो हमारे पास क्या आता है ये देख लेते हैं। इकाई से जोड़ेंगे 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27 का 7, बचा हमारे पास कितना 2, 2 और 9 11, ठीक है 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31 और 1 32 का हमारे पास आया 2, बचा 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25 का 5, ठीक है ये 5, बचा हमारे पास कितना 2 3 4 5 6 7। तो 7,527 हमारे पास ये मान आया। अब इसी मान को हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे। हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान आया 7,527, जबकि इनको जोड़ेंगे तो क्या आता है 7 3 10, 18, 18 4 22, 22 और 5 27 का 7, बचा हमारे पास 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी हुआ हमारे पास 47। तो सिग्मा एक्स का मान आया हमारे पास 47। हमारे पास जो सूत्र है, सूत्र में इस मान को रखेंगे। सूत्र क्या है, समांतर माध्य अर्थात औसत के लिए सूत्र है औसत अर्थात x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इन दोनों मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। 7,527 को डिवाइड करेंगे किससे 47 से। भाग देने पर हमारे पास मान क्या आता है, इन मानों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो भाग कैसे देंगे ये भी देख लेते हैं। चलिए इनको भाग देते हैं। किसको 7,527 को भाग देंगे किससे देंगे 47 से। 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 75 और ये हमारे पास कितना हो जाता है 47। 47 दूनी तो हमारे पास 94 हो जाता है, यानी एक बार जाएगा। ये 47 घटा देते हैं, हासिला लाएंगे तो 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ पे बचा 6, 6 में 4 गया 2। उसके बाद 2 को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 282। कितने बार जा सकता है, इसका 2, इसका ये सोचें तो 4 सत्ते 28, यानी हमारे पास 5 या 6 से गुना करने पर हमारे पास आएगा। चलिए 6 से देख लेते हैं। 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 सत्ते 42 का 2, हासिल आया 4, 6 चौक 24 4, हमारे पास कितना आया 28। ये पूरा क्रॉस हो गया है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक अंक को उतारेंगे तो ये 7, ठीक है। 7 जो है भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे शून्य लगाएंगे और यहाँ पे एक अंक
पुनः क्या करेंगे, उतारेंगे हमारे पास दशमलव लगा के, तो ये हो गया 70, यानी कितने बार जाएगा हमारे पास। पुनः हम देखें तो ये 47, क्योंकि 75 जो है एक बार गया तो ये भी हमारे पास एक बार जाएगा, तो ये 47 घटाने पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे जोड़ो उतारें तो कितना हो गया हमारे पास 230, और ये 200 कितना था 82 जो 6 बार गया, तो मान के चलिए हमारे पास कितने बार जाएगा 5 बार, यानी 160.15 हमारे पास आएगा। इसी को लिखेंगे 160.15, ये 160.15 आया। ये क्या है हमारे पास, यानी उत्तर के रूप में जब लिखेंगे तो हमको जो शुरू में लिखे थे, क्या लिखे थे, ये वाले स्टेप, छात्रों की औसत ऊंचाई, तो इसी को लिखेंगे अतः छात्रों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया, इसलिए 160.15 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या करना है, जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को इस टाइप से खड़ी में लिखना है। एक तरफ जो लिखोगे वो 100 होगा, दूसरे तरफ लिखोगे उनकी आवृत्ति यानी f होगा, दोनों को आपको गुना करना है। गुना करने के बाद सूत्र हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसलिए आप क्या करोगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ का मान यानी जैसे 47 आया, इसको गुना किए इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स जैसे हमारे पास 7527 आया। अब दोनों को भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आसानी से आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, एक और उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक और उदाहरण है जिसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास प्राप्तांक 1 से दिया है, बारंबारता दिया है f के रूप में, 30 की आवृत्ति 6, 35 की हमारे पास 5, 38 का 6, 40 का 8, 42 का 6, 45 का 2 और 48 का 2, ये इनकी आवृत्ति हुई। हमें मान लीजिए बोला जाए कि औसत या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो इनको कैसे हल करेंगे, सीधे अपन आंकड़े पहले खींच लेते हैं कैसे हल करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इधर रहेगा वो x का मान, इधर रहेगा f का मान, इधर आएगा वो fx का मान। ये वाले पोर्शन को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा f का मान, इधर जोड़ेंगे तो सिग्मा fx का मान आएगा। इन आंकड़ों को मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि इनको आसानी से गुना कर सकें। चलिए, इसमें हमारे पास क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ये अपने को ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। x के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास 30 की आवृत्ति 6, तो यहाँ पे 30 के बाद था 35 के बाद 38 के बाद 40 के बाद 42 के बाद 45 और 45 के बाद 48। ये हमारे पास ये प्रश्न में जो दिया गया है वो हुआ 30, 35, 38, 40, 42, 45 और 48। उसके बाद अपने को इनकी आवृत्ति देखेंगे 6, 5, 6, तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी आवृत्ति कितना है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद है 8, उसके बाद पुनः 6, उसके बाद 2। इनको भी हम योग करेंगे तो हमारे पास जो आएगा इसी से इनको डिवाइड करने जोड़ देते हैं। 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 8, 25, 25 और 6, 31, 31 और 2, 33, 33 और 2, 35। तो यहाँ पे हमारे पास आए 35, 35। अब इनको गुना करते जाएंगे और गुना करने के बाद हमारे पास जो मान आएगा उसी मान को उपयोग करते हुए हल करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 शून्य 0 और 6 त्रिक 18, ये 180 आया हमारे पास। दूसरे में 35 का गुना 5 से करेंगे तो 5 5 25 का 5 बचा 2, 5 से 15 और 2 17 यानी 175 आया। 38 का 6 से 6 48 का 8 बचा 4, 6 त्रिक 18, 18 4 हमारे पास आ जाता है 22। अब ये 8 शून्य 0, 8 चौक 32 यानी 320 आया।
उसके बाद 6 का गुना 42 से, 6 दूनी 12 का 2, बचा 1, 6 चौक 24 और 1 हमारे पास आ जाएगा 25 यानी 252। 45 दूनी डायरेक्ट अगर लिखें तो हमारे पास आता है 90 और 48 दूनी हमारे पास हो जाता है 96। इस प्रकार से हमारे पास हुआ। फिर इनको योग करते हैं, हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। 5, 8, 5, 13 या ऐसे जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 6 21 का 1, बचा हमारे पास कितना 2, 8 और 2 10, 7 17, 17 2 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26, 26 में अगर एक कम कर देते हैं तो यहाँ पे 1 ला दो तो 10 हो जाएगा, तो 25 और 10 35, फिर एक कम कर दो 34, 34 में 10 जोड़ दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक प्रकार से 44, और 44 का 4 बच गया, 4 4 और 1 5 6 7 8, 8 3 11 12 13, तो हमारे पास आया 13 41, 13 41। ठीक है, अब हमारे पास जो दो मान चाहिए वो मान तो आ गया। अब इसके लिए हमारे पास जो मान है इनको पुनः एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1341, सिग्मा एफ का मान है 35। सूत्र लिखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। सूत्र है हमारे पास समांतर माध्य बराबर जिसे एक्स बार से शो किया जाता है इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इन मानों को रखेंगे और मानों को रखने के बाद क्या करेंगे हल करेंगे। हमारे पास मान क्या है यहाँ पे है 1341 को भाग देना है 35 से। पुनः भाग देने वाला प्रोसेस जो फर्स्ट वाले में बताए थे वही तरीका हम अपनाएंगे। भाग किस प्रकार से देना है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 35 2 अंक है तो 2 अंक लेते हैं। 13 तो डिवाइस नहीं होगा इसलिए यहाँ पे 3 अंक लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 है और ये 5 थोड़ा देर के लिए हटा दो तो 3 से 13 को भाग देंगे, 3 चौक 12, तो मान के चलिए हमारे पास 3 बार जाएगा तो 3 पंचे 15 का 5, बचा 1, 3 3 9 और 1, हमारे पास कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब इनको घटा देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा, 1 ले जाएंगे तो 14, 14 में 5 गया 9 और यहाँ पे बचेगा 2, 1 हम नीचे उतार लेंगे तो 291 हुआ। अब 291 जो है कितने बार में जाएगा सोचिए। इसको हटाएं तो 3 निया 27, तो मान के चलिए 8 बार तो तय है ये जाएगा। एक कम करके यदि हम गुना करें तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, 8 3 24, 4 28, ये लाएंगे तो हमारे पास तो ये हो जाएगा 1, 1 में 0 गया 1, यहाँ पे भी 9 में 8 गया 1। इस प्रकार से हमारे पास क्या बचा 11। यहाँ पे दशमलव उतारिए लगाइए और एक 0 उतार लीजिए। कितने बार जाएगा यहाँ पे देख लिए 105 बार गए है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 110 है, यानी मान के चलिए कितने बार जाएगा 3 बार, तो ये हो गए हमारे पास 105, बचा कितना 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0 ले लेंगे, कितने बार जाएगा 35, यानी 1 बार जाएगा मान के चलिए। तो इस प्रकार से 38.31 हमारे पास समांतर माध्य उत्तर के रूप में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखेंगे 38.31, ये हमारा उत्तर है। उत्तर में जो हमें लिखना है सो तो आ चुका है ये उत्तर। विश्वास करता हूँ कि 2 उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम कौन सा वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित प्रश्न। मान के चलिए वहाँ से 4 अंक में आने की संभावना रहता है। 3 ही चीज़ हमारे पास, एक समांतर माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक। तो 3 में से 2 तो आएगा क्योंकि हमारे पास अथवा रहता है प्रश्न में, तो 2 लेगा और 1 छूटेगा। मान लीजिए समांतर माध्य नहीं आएगा तो माध्यिका बहुलक आएगा, मान लीजिए माध्यिका नहीं आएगा तो समांतर माध्य बहुलक आएगा।
तो इम्पॉर्टेंट है, मान के चलिए समांतर माध्य कैसे बनाएंगे, इसको हम अगले वीडियो में वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे।